नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख कुछ मैं माला के बारे में कहने जा रहा हूँ। माला कोई भी कुछ भी धारण कर लेते नहीं, उसका भी नियम होता है। सबसे पहले तो कोई भी माला खरीद रहे हैं तो उसके जब तक पंचोपचार पूजन अभिमंत्रित करते हैं, उसके दिन मुहूर्त नक्षत्र के हिसाब से नहीं करते हैं, तब तक उसमें वो शक्ति पैदा नहीं हो पाती है। कई लोग ऐसी खरीदते हैं, धारण कर लेते हैं, ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। माला जैसे जिनके लक्ष्मी नारायण इष्ट देव हैं, सत्यनारायण इष्ट देव हैं, राधा कृष्ण इष्ट देव हैं, उनके लिए तुलसी की माला होनी चाहिए। जिनको जिनके इष्ट देव शंकर जी हैं, उनके लिए रुद्राक्ष की माला होना चाहिए। जिनके लिए देवी जी हैं, उनके लिए स्फटिक की माला होनी चाहिए। सरस्वती की साधना करने वाले लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए, महालक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आपको स्फटिक या श्वेत चंदन की माला धारण करने से आपको विशेष लाभ होता है। उस माला में जप करने से चौगुना फल मिलता है। लेकिन लोग कहीं भी कुछ भी बिल्कुल बिना नियम के चलते हैं, और जब तक शास्त्रीय पद्धति से आगे आप नहीं चलेंगे तब तक किसी चीज का फल नहीं मिलेगा। आप छोटी सब्जी बनाते हैं तो पहले तेल डालते हैं, फिर जीरा डालते हैं, फिर और कुछ डालते हैं, जो नियम है उसके हिसाब से। अब पहले आप मसाला डाल दो, या पहले सब्जी डाल दो, फिर तेल डालो, फिर मसाला डालो, क्या होगा? डाल तो सब चीजें हैं, लेकिन उसका क्रम, उसकी विधि, उसका विधान जब अपनाते नहीं है तब तक वो अच्छी चीज बन नहीं पाती है। इसका ध्यान रखें। तो रुद्राक्ष माला में भी कई मुखी के आते हैं। जो सिंह राशि का है तो उसके लिए एक मुखी या तीन मुखी या नौ मुखी ये रुद्राक्ष माला सूट करता है। आपकी जिंदगी में क्या दिक्कत है, क्या संकट है, क्या मुसीबत है, क्या आपातारी है, उसके हिसाब से माला का चयन होता है। अगर भाग्य में अवरोध आ रहा है सिंह राशि वालों के लिए तो क्या पहनना चाहिए? अगर संतान से संबंधित दिक्कत आ रही है तो क्या पहनना चाहिए? आपको स्वास्थ्य में दिक्कत है तो आपको कौन सा मुखी सुटेबल रहेगा? तो ये कुंडली से पता चल जाता है कि ग्रह गोचर आपकी किस स्थिति में है, बालावस्था है, युवावस्था है, वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था में, किस अवस्था में, उसके हिसाब से हम लोग आपको मार्गदर्शन देते हैं कि इतने रत्न, इतनी ऐसी माला और ऐसे रंग, ऐसे वस्त्र, दुनिया भर की जो बात बताते हैं, अब वही आपका आधार है। जन्म कुंडली के हिसाब से सब बताते हैं, या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से अपना आप डेट ऑफ बर्थ बता देते हैं। उसके हिसाब से अंक शास्त्र के अनुसार, भारतीय अंक शास्त्र के अनुसार आपको हर चीज का मार्गदर्शन दिया जाता है। मोबाइल नंबर क्या रखें, किस अंक का वाहन खरीदें, किस अंक में हर शुभ कार्य करें, आदि आदि जो भी जानना चाहते हैं। तो माला के बारे में आप समझ गए। सिंह राशि वालों के लिए कौन सी माला, वृषभ राशि के हैं तो आपको कौन सी माला धारण करनी चाहिए, मेष से मीन राशि वालों के लिए कौन कौन सी माला उपयुक्त होती है पंचोपचार पूजा करके धारण करने से, वह सब जानकारियां आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। और उसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप मेरे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं 9755090269 पर। अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल करके अपनी जन्म कुंडली भी बनवा सकते हैं, माला का भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। हर शंकाओं का समाधान आप चाह सकते हैं, उसका पर्याय, उसका रिपीट, उसका जो है पूजा मंत्र, रेमेडी आदि चीजों के बारे में आपको भली भांति संतुष्ट करने का प्रयास करता हूं। आप लोग संतुष्ट होते हैं, कमेंट करते हैं तो मुझे मेरा आत्मबल और बढ़ जाता है। या आप लोगों की सराहना, जिसकी भी अच्छी चीजों की प्रशंसा होती है, लेकिन मैं चाहता हूं कमेंट में जो अपने इष्टदेव का नाम लेते हैं, प्रशंसा करते हैं हमारी, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब अगर पहली बार आए तो अवश्य कर लें, बेल आइकन दबाएं कि हर तरह की रहस्यमयी जानकारी आपको प्राप्त होते रहे। जन्म कुंडली में आप गोचर में सुनते हैं कितना अच्छा चल रहा है सिंह राशि का, इतना अच्छा चल रहा है कर्क राशि का, इतना अच्छा चल रहा है मीन राशि, लेकिन वही गोचर सबके ऊपर अलग अलग प्रभाव क्यों डालता है? सबकी दशा, मान लीजिए राहु की दशा, चार आदमी की राहु की दशा चल रही तो चारों को फल अलग अलग क्यों हो जाता है? सभी राशियों का अलग अलग फल क्यों होता है, अलग अलग व्यवसाय क्यों होता है, अलग अलग स्वभाव क्यों होता है, अलग अलग हर चीज क्यों होती है? मनोकामना पूर्ण होने में जो बड़े बड़े लोगों हैं, जो उद्योगपति हैं, जो व्यवसायी हैं, जो नेतागिरी करते हैं, जो नेता लोग हैं, सब इन सब चीजों से कोई बच नहीं पाते हैं। इन सब चीजों का पालन करना ही पड़ता है, नहीं करेंगे तो आपकी हानि है, भगवान की कभी हानि नहीं होती है। भगवान के लिए कभी कुछ आप दे नहीं सकते, वह तो आपका मन देखते हैं। मन में जितनी आपकी निर्मलता है, जितनी शुचिता है, जितनी पवित्रता है, उसके हिसाब से आपको हमेशा फल मिलता है, ना कि खाली खर्च करने से फल मिलता है। आपको फल मिलता है हमेशा मन की पवित्रता से, निर्मलता से। ये आप ध्यान रखें। आप किसी तरह की कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जानकारी लेना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो 9755090269 पर आप अपना डिटेल्स डाल करके समय बुक कर सकते हैं। जय श्री राम।